हमने पिछली क्लास में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टडी किया और हमने मेनली ये स्टडी किया है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, सम ऑफ नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, साथ ही हमने अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन में रिलेशन फाइंड किया था। आज हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक की 9.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, एंड हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 5/2, देन 5/4, देन 5/8 और ऐसे आगे प्रोसीड। अब इसका हमें 20th टर्म फाइंड करना है एंड nth टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें इस सीरीज को देख के, इस प्रोग्रेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि हमें ए फर्स्ट टर्म दैट इज ए गिवन है 5/2 और उसके बाद हम फाइंड करते हैं कॉमन रेशियो की वैल्यू। तो कॉमन रेशियो आर जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 5/4 एंड फर्स्ट टर्म इज 5/2, तो रेशियो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2। अब हमें फाइंड करना है 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब हमें n की वैल्यू 20 गिवन है और हमें मालूम है इसका टर्म tn हमें मिलता है a इंटू आर की पावर n-1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, कॉमन रेशियो r की वैल्यू मालूम है एंड n की वैल्यू हमें 20 गिवन है। तो यहाँ से 20 टर्म हमें मिल जाएगा। a की वैल्यू हम पुट करते हैं तो a की वैल्यू है 5/2 एंड r की वैल्यू यहाँ से 1/2 गिवन है। n-1 n की वैल्यू है 20-1, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5/2 की पावर 20। यहाँ से हमें 2 की पावर 19 मिलेगा और यहाँ पे जब हम इसके पावर को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 20। मतलब इसका 20th टर्म हमें मिल गया 5/2 की पावर 20। अब साथ ही हमें इसका फाइंड करना है nth टर्म। तो जब हम इसका nth टर्म फाइंड करेंगे दैट इज tn, तो यहाँ पे n की वैल्यू n ही हमें पुट करनी है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 5/2 एंड r की वैल्यू है 1/2 एंड n की वैल्यू हमें n ही रखना है, तो ये हो जाएगा n-1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा tn इज इक्वल टू 5/2 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर n-1 है, एक 2 जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 5/2 की पावर n। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम कोई भी टर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। यहाँ पे हमें एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का 8th टर्म दिया हुआ है, मतलब हमें t8 की वैल्यू दी हुई है 192 और इसका कॉमन रेशियो हमें दिया हुआ है 2 और इसके लिए हमें इसका 12th टर्म फाइंड करना है, मतलब हमें t12 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे से t8 की वैल्यू मालूम है, मतलब अगर हम लिखते हैं t8 इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 8-1, यहाँ पे n की वैल्यू 8 हमने पुट कर दी तो ये हमें मिल गया। अब t8 की वैल्यू हमें 192 गिवन है, a की वैल्यू अननोन है, कॉमन रेशियो r की वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो ये हमें मिल जाएगा 2 पावर 8-1 इज 7। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 192/2 की पावर 7। 2 की पावर 7 इज 128। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। तो जब हमें a की वैल्यू मिल गई और हमें r की वैल्यू मालूम है और हमें 12th टर्म फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू हमें 12 गिवन है, मतलब हम t12 की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2, r की वैल्यू 2 गिवन है एंड इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3/2 इंटू 2 पावर 11। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 की वैल्यू हम पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 2 की पावर 10 इज 1024।
तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 3072, ये हमें मिल गया इसका 12th टर्म। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमें दिया हुआ है द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ GP आर P, Q एंड S रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म दिया हुआ है, 8th टर्म दिया हुआ है एंड 11th टर्म दिया हुआ है और ये वैल्यूज हमें दी हुई है। 5th टर्म P गिवन है, 8th टर्म हमें Q गिवन है एंड 11th टर्म हमें S गिवन है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। हमें प्रूफ करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। तो इसके लिए हम यहीं से शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे 5th टर्म दिया हुआ है, मतलब ये हमें मिल जाएगा A इंटू आर की पावर 4 के इक्वल। यहाँ पे 5th टर्म हमें दिया हुआ है P, तो n की वैल्यू जब हम 5 पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा A इंटू आर की पावर 4। ऐसे ही हमें 8th टर्म की वैल्यू Q गिवन है, तो जब हम n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा A इंटू आर की पावर 7। उसके बाद हमें 11th टर्म गिवन है, तो जब हम n की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा A इंटू आर की पावर 10। हमें प्रूफ करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। तो यहाँ से अगर हम इसे इक्वेशन 1 ले लें, इसे 2 ले लें और इसे 3 ले लें, और इसके बाद अगर हम इक्वेशन 1 एंड 3 इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में हमें मिल जाएगा P इंटू S और RHS में हमें मिल जाएगा A आर की पावर 4 इंटू A आर की पावर 10। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A स्क्वायर एंड R की पावर हमें मिल जाएगी 14। तो ये हमें मिल गया P इंटू S इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू R की पावर 14। इसे हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का जब हम स्क्वायर करेंगे तो LHS में हमें मिल जाएगा Q स्क्वायर और RHS में हमें मिल जाएगा A आर की पावर 7 होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू आर की पावर 14। अब इसे अगर हम 5th इक्वेशन ले लें तो 4 इक्वेशन एंड 5th इक्वेशन इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दोनों के RHS की वैल्यू एक समान है। यहाँ पे भी 4th इक्वेशन में भी हमें मिल रहा है A स्क्वायर आर की पावर 14 एंड 5th इक्वेशन में भी हमें मिल रहा है A स्क्वायर आर की पावर 14। तो अगर किसी भी इक्वेशन का RHS इक्वल है मतलब उसका LHS भी इक्वल होगा, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है द 4th टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो 4th टर्म है स्क्वायर है इट्स सेकेंड टर्म। अगर हम सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4th टर्म मिल रहा है, मतलब हमें कंडीशन गिवन है T4 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें आगे दिया हुआ है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 और हमें फर्स्ट टर्म मतलब हमें A की वैल्यू गिवन है -3 और हमें इसका 7th टर्म फाइंड करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन ये गिवन है, तो यहाँ से हम कॉमन रेशियो R की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें 7th टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म की ज़रूरत है और कॉमन रेशियो की ज़रूरत है। n की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 7, तो इसलिए हमें A मालूम है, मतलब हमें केवल कॉमन रेशियो को फाइंड करना है। कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो जब हम यहाँ पे T4 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा A इंटू आर की पावर 3, क्योंकि हम यहाँ पे 4 - 1 करेंगे, और T2 हमें मिल जाएगा A इंटू आर होल स्क्वायर।
अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा AR³ और यहाँ पे हमें मिल जाएगा A² R²। तो जब हम दोनों एक साइड को देखें तो A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से R² कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा R = A। तो मतलब जो वैल्यू A की है वही वैल्यू हमें R की मिल रही है, तो कॉमन रेशियो R की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी -3। अब कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल गई, मतलब हम T7 की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। T7 हमें मिल जाएगा A × R⁻7 - 1। A की वैल्यू है -3 एंड R की वैल्यू भी है -3⁻6। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी -3�7। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -2187। तो ये वैल्यू हमें मिल गई इसके 7th टर्म की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे हमें एक टर्म दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि वो टर्म गिवन सीक्वेंस का कौन सा टर्म है। तो इसमें से फर्स्ट हमें दिया हुआ है 128। यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 2√2 देन 4 और डैश डैश डैश। उसके बाद इसकी एक वैल्यू है 128। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से नंबर के टर्म की वैल्यू है। मतलब हमें यहाँ पे Tn की वैल्यू गिवन है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Tn की वैल्यू है 128। फर्स्ट टर्म हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है 2 देन R, कॉमन रेशियो R। तो यहाँ से हम कॉमन रेशियो R फाइंड करते हैं। तो कॉमन रेशियो हमें मिल जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 2√2 एंड फर्स्ट टर्म इज 2। तो यहाँ से R की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं √2 पावर n - 1। अब हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √2n - 1। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 64। अब 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो अगर हम 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं तो साथ ही हम 2 को √2² लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम इसे लिखेंगे √2 पावर 12, क्योंकि 2 √2 का स्क्वायर होता है और जब हम यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे तो होल पावर हमें 12 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा √2 होल पावर 12 इज इक्वल टू √2 पावर n - 1। तो जब हम इसका कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स का तो इसके पावर इक्वल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 12 इज इक्वल टू n - 1, या यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 13। मतलब इस सीक्वेंस का जो 128 हमें टर्म दिया हुआ है ये वैल्यू उसके 13th टर्म की हमें मिलेगी। जब हम T13 फाइंड करेंगे तब उसकी वैल्यू हमें 128 के इक्वल मिलेगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7 x and -7/2 are in GP। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हुए हैं -2/7 देन x देन -7/2। हमें ये मालूम करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये सीक्वेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। तो हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर कोई भी सीक्वेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है तो उसके कॉमन रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। अगर ये सीक्वेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन के लिए हमें इसके कॉमन रेशियो को इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा। तो जब हम इक्वल लेंगे तो यहाँ से हम लेते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये इक्वल होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म के। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x² इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा x² इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-1।
मतलब x की दो वैल्यूज +1 एंड -1 के लिए जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनका हमें सम फाइंड करना है। तो इसमें हमें एक गिवन है 0.15, देन 0.015, 0.0015 और इसका हमें सम फाइंड करना है 20th टर्म तक, मतलब हमें n की वैल्यू 20 गिवन है। तो यहाँ से हम लिखें तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें 20 गिवन है। फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है 0.15। अब इसका हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो कॉमन रेशियो जब हम r फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.1। अब हमें मालूम है हम Sn का दो फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट हम यूज करते हैं व्हेन r इज लेस देन 1 एंड सेकंड हम यूज करते हैं व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 0.15, 1 माइनस r की वैल्यू है 0.1 एंड पावर हमें मिल जाएगा 20 अपॉन 1 माइनस 0.1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.15 अपॉन 0.9 इंटू 1 माइनस 0.1 पावर 20, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें Sn की वैल्यू दैट इज S20, मतलब 20 टर्म तक इसका सम हमें मिल जाएगा। तो 20 टर्म तक इसका सम हमें मिल गया 1/6 1 माइनस 0.1 होल पावर 20। उसके बाद जो हमें दिया हुआ है √7, देन √21, देन 3 इंटू √7, इसका हमें n टर्म्स तक सम फाइंड करना है। इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हम इसी मेथड का यूज करके करेंगे। तो इसके बाद हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 इंटू k। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका समेशन फाइंड करना है 1 से लेके 11। तो इसके लिए हम इसे देखें तो यहाँ पे दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 2 कांस्टेंट टर्म है, मतलब वो 11th टर्म तक हमें 2 2 2 ही मिलता रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे तो हमें मिल रहा है 3 की पावर k, मतलब हम k की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो अगर हम इसे अलग अलग करके लिख लें तो हम इसे लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 2 + 2 + 2, और ये हमें मिल जाएगा अप टू 11 टर्म्स तक। और उसके बाद हमें सेकेंड टर्म मिल रहा है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक, और ये वैल्यू हमें मिल रही है 3 की पावर k। मतलब जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3, देन 3 स्क्वायर, देन 3 क्यूब, और इसके आगे भी हमें इसकी वैल्यूज मिलते जाएंगे अप टू 3 की पावर 11 तक। अब हमें इसका समेशन फाइंड करना है। तो जब हम इसका समेशन डायरेक्टली फाइंड करेंगे तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 1 + 1, और ये हमें अप टू मिलेगा 11 टर्म्स तक। मतलब टोटल टर्म्स हम लोग देखें तो ये यहाँ से हमें 11 मिलेंगे। मतलब इस टर्म का अगर हम सम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 11, ये 2 यहाँ से हमें मिल रहा है, और हम 1 1 1 लेंगे अप टू 11 टर्म्स तक, तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 11। अब उसके बाद हमें इसका सम फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें तो ये हमें एक अलग सीक्वेंस मिल रहा है, और यहाँ पे हमें a की वैल्यू 3 मिल रही है, एंड अगर हम r की वैल्यू देखें तो r की वैल्यू हमें 3² डिवाइडेड बाई 3, मतलब r की वैल्यू भी हमें 3 मिल रही है। जब हम इसके लिए r इज ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का, तो वो हमें मिल जाएगा a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो अब हम a एंड r की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 22 + 3 इंटू 3 की पावर 11 - 1 अपॉन 3 - 1, दैट इज 22 +
3 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसका सम हमें मिल गया अप टू 11 टर्म्स तक 22 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1। तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें दो पार्ट मिलते हैं तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू 39 अपॉन 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर हम फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करें तो वो हमें मिल रहा है 39 अपॉन 10 एंड अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो हमें मिल रहा है 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं कि अगर हम मान लें कि वो 3 टर्म्स हमें मिल रहे हैं a अपॉन आर, a एंड a इंटू आर। अब ये 3 टर्म्स हैं, इनका जब हम सम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a अपॉन आर प्लस a इंटू आर और ये हमें इक्वल मिल रहा है 39 अपॉन 10 के। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो ये हमें 1 के इक्वल मिल रहा है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से r का टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर a क्यूब 1 के इक्वल है मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज a, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1। तो अगर हमें a की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें कॉमन रेशियो के वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 39 आर और यहाँ पे 10 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 39 आर। 39 आर को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक बाइक्वाड्रिक इक्वेशन मिल रहा है। जब हम बाइक्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी और r की वैल्यू के हिसाब से हम वो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें r की 2 वैल्यूज़ मिल रही है। फर्स्ट वैल्यू हमें मिल रही है 5/2 और सेकेंड वैल्यू हमें मिल रही है 2/5। तो इन दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम टर्म फाइंड करते हैं। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू रखते हैं दैट इज़ व्हेन r इज इक्वल टू 5/2 तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज a अपॉन r। तो a अपॉन r की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 अपॉन 5/2 दैट इज़ 2/5। सेकेंड टर्म है a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। थर्ड टर्म है a इंटू आर जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/2 व्हेन r इज इक्वल टू 5/2। उसके बाद हम सेकेंड वैल्यू लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 2/5। तो जब r 2/5 के इक्वल है इसका फर्स्ट टर्म दैट इज a/r हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2/5 दैट इज 5/2। सेकेंड टर्म हमें मिलेगा 1 और थर्ड टर्म हमें मिल जाएगा 2/5। तो इन दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें ये 3 टर्म्स इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब और ऐसे हमें आगे इसकी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसका हमें सम फाइंड करना है और यहाँ पे हमें सम की वैल्यू गिवन है 120। हमें मालूम करना है कि 120 n की किस वैल्यू के लिए हमें इसका सम मिलेगा। तो मतलब हमें यहाँ से a की वैल्यू 3 गिवन है, r की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। हमें Sn का फॉर्मूला यूज़ करना है व्हेन r इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये हमें मिल जाएगा a इंटू Rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पे Sn की वैल्यू हमें 120 गिवन है, a की वैल्यू है 3, यहाँ पे भी हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 120 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 3 की पावर n इक्वल मिलेगा 81 के, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो यहाँ से जब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमें n की वैल्यू इक्वल मिल जाएगी 4 की। मतलब इसके 4th टर्म तक जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तब वो सम हमें 120 के इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है the sum of first 3 terms of a GP is equal to 16 and the sum of next 3 terms of GP is equal to 128. Determine the first term, common ratio and the sum of n terms of the GP। यहाँ पे एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमें सम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो हमें मिल रहा है AR स्क्वायर, AR क्यूब, और ऐसे हमें इसकी वैल्यूज मिलती जाएंगी अप टू n टर्म्स तक। हमें दिया हुआ है इसके फर्स्ट टर्म का सम, दैट इज A प्लस AR स्क्वायर। ये वैल्यू हमें दी हुई है 16 के इक्वल। अगर हम यहाँ से A कॉमन निकाल दें तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम, मतलब यहाँ से लेके तो हमें मिल जाएगा AR क्यूब प्लस AR पावर 4 प्लस AR पावर 5 इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से जब हम AR क्यूब कॉमन निकाल देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इसे हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दें तो यहाँ से वे वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी AR क्यूब 1 प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से हमें मिल जाएगा R क्यूब इज इक्वल टू, जब हम इसे देखें तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी R क्यूब इज इक्वल टू 8। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से R की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो R की वैल्यू हमें 2 मिल गई। इसके बाद हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म, दैट इज A। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा A इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से A की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16 अपॉन 7। अब हमें इसका फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड करना है n टर्म्स तक इसका सम। तो n टर्म तक हम इसका जब सम फाइंड करेंगे तो कॉमन रेशियो की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, मतलब ये 1 से ग्रेटर है। तो इसका एसन सम हमें मिल जाएगा A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। यहाँ से A की वैल्यू हम पुट करते हैं 16 अपॉन 7, R की वैल्यू है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 16 अपॉन 7 इंटू 2n माइनस 1। ये वैल्यू हमें मिल गई इसके n टर्म तक सम की। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस तरह उसके वैल्यू कॉमन लेके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है गिवन अ जीपी विथ A इज इक्वल टू 729। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A की वैल्यू हमें दी हुई है और इस GP का 7th टर्म हमें दिया हुआ है 64। इसका हमें सम फाइंड करना है S7, मतलब n इज इक्वल टू 7 के लिए। तो यहाँ पे T7 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा A R की पावर 7 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 7 है और ये वैल्यू हमें इक्वल दी हुई है 64 के। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मालूम है 729। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कॉमन रेशियो R की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉमन रेशियो R की वैल्यू हमें मिलेगी, R की वैल्यू हमें मिल गई 2/3
क्योंकि 729 3 का पावर 6 के इक्वल मिलता है और 64 हमें 2 पावर 6 के इक्वल मिलता है। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें 2/3 मिल गई। हमें फाइंड करना है इसका सम S7। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से स्मॉल है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे जब हम 1 एंड r की वैल्यू पुट करेंगे तो वह a की वैल्यू है, यहाँ पे हम a एंड r की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू है 729, देन 1 माइनस r की वैल्यू है 2/3 और हमें इसका सम फाइंड करना है 7 टर्म्स तक, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी इस तरह से, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 729 इंटू 3 1 माइनस 2 की पावर 3 होल पावर 7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमें वैल्यू मिलती है 3 पावर 6 के और 1 3 यहाँ पे एक और है, तो टोटल हमें मिल जाएगा 3 का पावर 7। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7 अपॉन 3 पावर 7। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 के इक्वल। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे 2 की पावर 7 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज इक्वल टू -4। एक जीपी में हमें इसके फर्स्ट 2 टर्म का सम दिया हुआ है -4 के इक्वल। तो अगर हम जीपी ले लेते हैं ए आर स्क्वायर, तो इसके फर्स्ट 2 टर्म का सम जब हम फाइंड करेंगे a प्लस ए आर तो वो हमें मिल रहा है -4 के इक्वल। और हमें कंडीशन दिया हुआ है कि इसका जो 5th टर्म है वो 4 टाइम्स इसके 3rd टर्म के इक्वल है, मतलब T5 इज इक्वल टू 4 इंटू T3। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं और इन दोनों रिलेशन का यूज़ करते हुए हमें इस सीक्वेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब हम T5 की वैल्यू पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा a r की पावर 5 माइनस 1 एंड इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी a r की पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ से दोनों साइड से a कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा r की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-2, मतलब r की 2 वैल्यूज मिल रही है +2 एंड -2। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे और फर्स्ट टर्म a फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे a कॉमन निकाल दें तो हमें मिल जाएगा 1 + r इज इक्वल टू -4। अब जब हम r की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -4/3। और जब हम r की वैल्यू -2 कंसीडर करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी a इज इक्वल टू -4 अपॉन -1, दैट इज a इज इक्वल टू -4। अब a की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट हम लेते हैं r की वैल्यू 2 एंड a की वैल्यू -4/3, तो फर्स्ट सीक्वेंस हमें मिल जाएगा -4/3, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज -8/3, देन -16/3, देन -32/3 और ऐसे हमें ये सीक्वेंस मिलते जाएंगे। उसके बाद सेकंड में हम कंसीडर करते हैं r की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू -4। तो ये सीक्वेंस हमें मिल जाएगा -4, देन 8, देन -16, देन 32 और ऐसे इसकी वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। तो r एंड a की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें ये सीक्वेंस मिल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ़ द 4th, 10th and the 16th term of GP is equal to x, y and z respectively। हमें गिवन है 4th टर्म दैट इज x एंड इसका 10th टर्म हमें गिवन है y एंड 16th टर्म हमें गिवन है z। और प्रूव करना है कि x, y एंड z ऑल्सो GP में है, मतलब x, y, z भी GP में है। तो इसके लिए हमें यहाँ से इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर ये 4th टर्म है मतलब ये हमें मिल जाएगा AR3, अगर ये 10th टर्म है तो ये हमें मिल जाएगा AR की पावर 9, और अगर ये 16th टर्म है तो ये हमें मिल जाएगा AR की पावर 15। हमें प्रूव करना है कि x, y एंड z ये तीनों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन रेशियो एक समान होगा, मतलब अगर x, y, z
ये तीनों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इनका कॉमन रेशियो दैट इज सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो हम ये दोनों रेशियो फाइंड करके देखते हैं। अगर ये हमें इक्वल मिलेंगे मतलब ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, और अगर इक्वल नहीं मिलेंगे तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं y बाई एक्स। तो जब हम y बाई एक्स करेंगे मतलब हम इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा AR की पावर 9 अपॉन AR क्यूब। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा R की पावर 6। उसके बाद हम फाइंड करते हैं z बाई वाई। z बाई वाई के लिए हम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करेंगे, ये हमें मिल जाएगा AR की पावर 15 अपॉन AR की पावर 9। जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा R की पावर 6। मतलब दोनों रेशियो एक समान मिल रहे हैं। अगर दोनों रेशियो एक समान में है मतलब x, y, z ये तीनों GP में है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है अलग से। अगर इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें उन्हें प्रूफ करना है कि वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसके लिए हमें उसके कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कॉमन रेशियो इक्वल है मतलब जो गिवन सीक्वेंस है वो GP में है, अगर वो इक्वल नहीं है मतलब गिवन सीक्वेंस GP में नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 then 88 then 888। हमें इस सीक्वेंस का n टर्म्स तक सम फाइंड करना है। हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 8 then 88 then 888 8888 और ऐसे हमें n टर्म्स तक मिलता जाएगा। इसका हमें सम फाइंड करना है। इसके लिए हम यहाँ से देखें, सबसे पहले हम 8 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 और ऐसे इसकी वैल्यूज हमें मिलेंगी अप टू n टर्म्स तक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट टर्म दैट इज a की वैल्यू हमें मिल रही है 1 एंड r की वैल्यू हम निकाले तो ये हमें मिल जाएगा 11। यहाँ से अगर हम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं तो हमें r की वैल्यू मिलेगी 11, पर अगर हम थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करेंगे तो हमें r की जो वैल्यू मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस जो यहाँ से हमने फाइंड किया है ये हमें GP में नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है वो GP में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो जब हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 देन 99 देन 999 और ऐसे हमें इसकी वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब उसके बाद हम इसे GP में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे लिखते हैं 10 माइनस 1 हम 9 को लिख सकते हैं, देन 99 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, वैसे ही 999 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 माइनस 1 और ऐसे हम सारे टर्म्स को इंडिकेट कर लेंगे। उसके बाद हर में हमें 2 पार्ट मिल रहा है। फर्स्ट पार्ट वेरी कर रहा है मतलब हमें 10 देन 10 स्क्वायर देन 10 क्यूब मिल रहा है। सेकेंड पार्ट कांस्टेंट है 1 1 1, ये हमें अप टू n टर्म्स तक ऐसा ही मिलेगा। तो उसके बाद अगर हम इन दोनों को अलग कर लें तो ये सीक्वेंस हमें मिल जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4, ये मिल जाएगा हमें अप टू n टर्म्स तक। और इसका सेकेंड टर्म हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमें मिल जाएगा अप टू n टर्म्स तक। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमें सीक्वेंस अब मिल रहा है ये सीक्वेंस GP में है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 है और हम जब सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का रेशियो फाइंड करेंगे तो कॉमन रेशियो भी हमें सेम मिल रहा है। ये सीक्वेंस हमें GP में मिल गया और इसके रेशियो की वैल्यू हमें मिलेगी 10। मतलब हम जब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और ये वैल्यू हमें 1 1 1 अप टू n टर्म्स तक मिलेगी। मतलब इसकी टोटल वैल्यू सम हमें मिल जाएगा n इंटू 1 के इक्वल, जिसे हम डायरेक्टली n लिख सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी 80 अपॉन 81 इंटू 10 की पावर n माइनस
1 माइनस 8n/9। ये वैल्यू हमें मिल रही है अप टू n टर्म्स तक। जो फॉर्म दिया हुआ था 8 देन 88 देन 888, इस वैल्यू के n टर्म्स तक सम हम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे हमें दो सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट सीक्वेंस हमें गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड 32, और उसके बाद इसका नेक्स्ट सीक्वेंस हमें सेकेंड सीक्वेंस दिया हुआ है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। हमें फाइंड करना है इनके प्रोडक्ट्स का सम। अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दें और उसके बाद उसका सम फाइंड करें तो हमें उनका सम कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से प्रोडक्ट करते हैं। तो जब हम इन दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 128 इंटू 2। उसके बाद सेकेंड का हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 32 इंटू 4, देन 8 इंटू 8, देन 16 इंटू 2, 32 इंटू 1/2 और इनका हमें प्रोडक्ट करना है। मतलब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 256, सेकेंड टर्म हम निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 128, थर्ड टर्म हमें मिल जाएगा 64, फोर्थ टर्म हमें मिल जाएगा 32 एंड उसके बाद का टर्म हमें मिल जाएगा 16, और इनका हमें सम फाइंड करना है। अब हम इसे डायरेक्टली भी सम कर सकते हैं, पर अगर हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हमें मिल रही है 256, और अगर हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 128/256, दैट इज़ 1/2 के इक्वल। और यहाँ पे भी हम रेशियो फाइंड करें या यहाँ पे करें, कॉमन रेशियो हमें 1/2 ही मिल रहा है। और टोटल टर्म्स हमें मिल रहा है 5, मतलब हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 5 टर्म्स तक हमें सम करना है। तो जब हम सम फाइंड करेंगे अप टू 5 टर्म्स तो ये हमें मिल जाएगा 256 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 256 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से इसका सम अप टू 5 टर्म्स तक हमें मिल जाएगा 496 के इक्वल। ठीक है, तो अगर इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम चाहते तो उसे डायरेक्ट सम कर सकते थे, पर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और उस मेथड का यूज़ करके हम उसका सम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। यहाँ पे भी हमें दो सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट सीक्वेंस गिवन है AR स्क्वायर अप टू AR की पावर n-1 तक। उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस हमें गिवन है कैपिटल A इंटू R स्क्वायर अप टू AR की पावर n-1। हमें ये पता करना है कि जब हम इन दोनों सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट कर दें तो उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और उसके कॉमन रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट करने के बाद इसके सीक्वेंस हमें मिल जाएगा A इंटू A, देन A इंटू A, देन A इंटू A, और ऐसे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी अप टू Rn-1 तक। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है मतलब इसका कॉमन रेशियो एक समान होगा। तो अगर हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो कॉमन रेशियो इसका हमें मिल जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज कैपिटल A इंटू स्मॉल a अपॉन, तो यहाँ से इसका कॉमन टर्म हमें मिल गया R इंटू R। ये हमने एक वैल्यू के लिए फाइंड की। इसके बाद हम एक और कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं
तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी ए आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए आर इंटू आर। तो यहाँ से इसका कॉमन रेशियो हमें मिल जाएगा ए आर इंटू आर। तो अगर इसका कॉमन रेशियो हर प्लेस पे इक्वल है, मतलब ये जो हमें प्रोडक्ट करने के बाद सीक्वेंस मिल रहा है, ये सीक्वेंस भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और इसके कॉमन रेशियो की वैल्यू हमें मिल रही है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। दैट इज जो दो सीक्वेंस हमें गिवन है उन दोनों का जो कॉमन रेशियो है, उन कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो इस प्रोडक्ट वाले हमें सीक्वेंस का कॉमन रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than first term by 9 and the second term is greater than fourth term by 18। यहाँ पे 4 टर्म्स हम लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट टर्म लेते हैं A1, फर्स्ट टर्म हम लेते हैं A1, देन A2, देन A3, देन A4। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो 4 टर्म्स है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब के इक्वल। अब हमें यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इसका जो थर्ड टर्म है वो इसके फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है और इसका जो फोर्थ टर्म है वो इसके सेकेंड टर्म से 18 नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो थर्ड टर्म की हम वैल्यू पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा ए आर स्क्वायर और सेकेंड टर्म की वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए। तो जब हम ए इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए कॉमन मिल जाएगा और ये मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है कि फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म से 18 ग्रेटर है, तो फोर्थ टर्म हमें मिल रहा है ए आर क्यूब। यहाँ से हम सेकेंड टर्म की वैल्यू ए आर पुट करेंगे, फिर हम ए आर कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये दो इक्वेशन मिल गए। अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इंटू आर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 1 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 2। अगर हमें कॉमन रेशियो r की वैल्यू मिल गई उसके बाद हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन रेशियो की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये हमें मिल जाएगा a इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, a इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई 3। अगर हमें a एंड r इन दोनों की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से हम इस सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस हमें मिल जाएगा 3, देन 3 इंटू 2, देन 3 इंटू 2 स्क्वायर, देन 3 इंटू 2 क्यूब। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा 3, देन 6, देन 12, देन 24। ये हमें मिल गया सीक्वेंस और ये सीक्वेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमें दिया हो तो हम उन्हें रिलेट करके सॉल्व करेंगे और उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इफ द पीथ क्यूथ एंड आरथ टर्म ऑफ द जीपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमें pth टर्म दिया हुआ है, दैट इज टी पी इज इक्वल टू ए एंड टी क्यू इज इक्वल टू बी, टी आर इज इक्वल टू सी। यहाँ पे पीथ क्यूथ एंड आरथ टर्म हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है a की पावर q माइनस आर इंटू बी पावर r माइनस पी इंटू सी पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसका pth टर्म, मतलब ये हमें मिल जाएगा a इंटू आर की पावर p माइनस 1, दैट इज a। हमें इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसे स्मॉल ए एंड स्मॉल आर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उस टर्म की वैल्यू हमें स्मॉल ए गिवन है, तो हम इसे ले लेते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल आर। फिर सेकेंड हमें दिया हुआ है क्यूथ टर्म, दैट इज ए इंटू आर, क्यू माइनस 1 इज स्मॉल बी एंड a इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। ये हमें 3 इक्वेशंस मिल गए।
हमें प्रूफ करना है a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p एंड c की पावर p माइनस q। तो हम यहीं पे LHS को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है a की पावर p माइनस q, b की पावर r माइनस p एंड c की पावर p माइनस q। हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a पावर q माइनस r, देन यहाँ से हमें मिल जाएगा a की पावर r माइनस p और यहाँ पे हमें मिल जाएगा a की पावर p माइनस q। अब उसके बाद हम r की पावर फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी r की पावर pq माइनस pr माइनस pr प्लस r, और उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा qr माइनस qp माइनस r प्लस p, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा rp माइनस r क्यूब माइनस p प्लस q। अब हम ये यहाँ पे बेस एक समान है तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा a की पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, एंड r की पावर पे हमें मिल जाएगा pq माइनस pr माइनस pr प्लस r, pq pr माइनस q माइनस r, pq माइनस pr माइनस q प्लस r प्लस qr माइनस pq माइनस r प्लस p देन प्लस rp माइनस r क्यूब माइनस p प्लस q। तो जब हम इसे देखेंगे तो इसके सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा a की पावर 0 एंड r की पावर 0। किसी भी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, हमें ये मालूम है। मतलब a की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी, r की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ से इसकी टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 के इक्वल। मतलब हमें यही प्रूफ करना था कि ये वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हमने LHS को लिया और उसे RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। कुछ स्पेशल सीरीज के एन टर्म्स तक सम हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।